द्रव्यमान प्रतिशत हमने कल बताया था आपको कि जैसे माना 100 ग्राम ग्राम बिलियन में उपस्थित जो विलेय के ग्रामों में, या हम कह सकते हैं ग्रामों में अणु की मात्रा का वो क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। इसमें दोनों चीजें क्या होंगी, ग्राम में होंगी। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसके एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखेंगे तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था, ठीक है ना। दूसरा एक क्वेश्चन किया था 22 ग्राम को, ये भी बोर्ड एग्जाम में कहीं पूछा गया था, ठीक है। दूसरा ये भी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया था कि यदि बेंजीन, देखो इस टाइप का क्वेश्चन है कि यदि बेंजीन 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो, देखो दोनों चीजें ग्राम में, 22 ग्राम बेंजीन और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो, तो बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आया था और ये 2 नंबर का था, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या निकालना, दोनों का निकालना। देखो यहाँ दोनों पूछा हुआ है, बेंजीन को पूछा और कार्बन टेट्राक्लोराइड का पूछा हुआ है, तो हमें एक एक करके निकालना है। किसी ने निकाला, कल मैंने कहा था इसको सॉल्व करना है। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेंजीन का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन हमें फॉर्मूला जानना है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो नॉर्मल सी बात है, बेंजीन का फॉर्मूला तो आना चाहिए बेटा। क्या होता है बेंजीन का फॉर्मूला? ये होता है C6 और H6, है ना। वैसे इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना, बेंजीन की जो संरचना है वो इस प्रकार से बनेगी, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। इसका हमें निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि बेंजीन की ग्राम में मात्रा और बटे विलियन की ग्राम में मात्रा, है ना। तो बेंजीन की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी, ये दे रखी 22 ग्राम। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। बटे में क्या आएगा, बिलियन। लेकिन बेंजीन अलग है, बेंजीन अलग है और कार्बन टेट्राक्लोराइड अलग है। ये विलेय है और ये विलायक है, ये अलग अलग है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तब ये बिलियन बनेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो बिलियन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 22, क्योंकि नीचे तो क्या आता है, बिलियन का आता है, बिलियन की ग्राम में मात्रा। तो बिलियन कब बनेगा, जब ये दोनों मिला दें, ठीक है ना, तब बिलियन बनेगा। नहीं तो ये विलेय और विलायक अलग अलग, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसको बिलियन बनाना। तो बिलियन कैसे बनेगा, इन दोनों को मिला दें। तो 22 हो गया और प्लस 122 हो गया, दोनों मिलाकर कितना हो जाए, और गुणा हम क्या कर देंगे, 100 का कर देंगे। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 22/144 गुणा 100। भाई इसको सॉल्व करना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लो आपको कठिन लगता है ये मैथ्स यहाँ पर सॉल्व करना, तो यहीं तक भी छोड़ दोगे तब भी नंबर मिलता है ना। लेकिन हमें क्या करना है, कोशिश करनी है, 11 से काटेंगे, ठीक है ना, यहाँ 7 72 हो जाएगा, है ना। फिर देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1100, सॉल्व करना हमने 72 का। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो डिवाइडेशन कैसे करेंगे, देखो 72 का भाग हमें देना है कितना, 1100, ठीक है। तो बहुत आसान है बेटा, देखो 72 को 70 मान के चलो, तो 70 क्योंकि गुणा करना आसान होता है ना, तो 70, देखो 70 दूनी 140 होता है ना। ये 70 होगा तो 140, लेकिन हमारे पास 110 है, तो एक ही बार जाएगा 72। देखो क्या होगा, 8 होगा, फिर यहाँ पर, है ना, 28 होगा, 28 नहीं होगा, ज्यादा होगा, 38, कितना हुआ, ठीक है ना, 38 बचे, फिर भाग देंगे तो यहाँ, यहाँ पर भाग नहीं जाता तो 0। तो देखो 7, 7 का 70 का, देखो इसको 70 मानेंगे ना, तो 7 या 21, 7 चौको 28, 7 बजे 35, देखो 5 बार जा रहा है लगभग, ठीक है ना। तो 5 दूने 10 हो गया, ठीक है ना, और 7 में 35 और एक 36, ये हो गया 300। तो लगभग हमारे पास क्या आ रहा है, 15 दशमलव समथिंग आ रहा है। इस टाइप से आपको
सॉल्व पूरा करना है, कोशिश पूरी करनी है, अभी से मत सोचना। लेकिन यदि बोर्ड परीक्षा में आप लोग इतना भी लिखोगे तो आपको नंबर मिलते हैं, है ना? जैसे 1 नंबर का तो क्या बोलेगा, 3/4 नंबर मिल जाएँगे, या 1/2 नंबर मिल जाएँगे, है ना? ये हो सकता है वो 1 नंबर पूरा दे दे कि बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है ना बेटा? इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये समझना है। तो दूसरा, यदि हम ये तो निकाल दिया हमने द्रव्यमान प्रसाद किसका, बेंजीन का। लेकिन इसने 2 चीज़ें पूछी हुई है। बेंजीन का तो पूछा हुआ है, साथ-साथ में किसका पूछा हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों पूछे हुए हैं। बेंजीन का द्रव्यमान प्रसाद और साथ-साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? अब ऊपर कौन सा आएगा, अवयव का आता है। तो अवयव कौन है इस समय, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 122 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा, 144, क्योंकि हम दोनों को जोड़ देंगे, और इंटू 100। ये हमारे पास किसके लिए आ जाएगा बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत किसका आएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको भी सॉल्व करना आपको। ठीक है, तो ये दो चीजें आ गई, हमने कार्बन किसका, द्रव्यमान प्रतिशत हमने बेंजीन का निकाल लिया, और द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये 2 नंबर का था क्वेश्चन इस टाइप। ठीक है ना? एक क्वेश्चन मैंने ये भी कहा था, इसको बताना है। इसको निकाला आप लोगों ने? यस सर। हाँ, कितना आया था बेटा इसका? 1.42। 1.42, वेरी गुड। 1.42। ठीक है ना? कैसे? देखो यहाँ पे लिखा है कि जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन, एस्पिरिन दवाई का नाम है ना, को 450 ग्राम एसिटोनाइट्राइल, ठीक है ना, एसिटोनाइट्राइल में घोला जाता है। देखो इसमें हमारे पास विलेय तो ये हो जाएगा, कम मात्रा वाला, है ना, विलाय के हो जाएगा, ज्यादा मात्रा वाला, है ना। तो ये कह रहा है कि 6.5 ग्राम को एस्पिरिन को हमने क्या किया, 450 ग्राम एस्ट्रोनाइट्राइल में घोला गया। ठीक है ना? तो एस्पिरिन का एस्टो सॉरी एसिटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत क्या होगा। भार प्रतिशत का मतलब शुरू में बता दिया था मैंने। भार प्रतिशत को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं, या द्रव्यमान प्रतिशत को हम भार प्रतिशत कह सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। तो हमने क्या निकालना था, द्रव्यमान प्रतिशत किसका निकालना था, एस्पिरिन का। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत किसका निकलेगा, द्रव्यमान प्रतिशत हम निकालेंगे एस्पिरिन का, है ना। एस्पिरिन का फॉर्मूला होता है C9H8O4, ये एस्पिरिन है ना। इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो हमें एस्पिरिन की मात्रा देखनी, कितनी ग्राम में मात्रा, यानी कि 6.5। लेकिन इसने कहा कि 450 ग्राम एसिटोनाइट्राइल में घुला हुआ है ना। ये बिलियन नहीं दे रखा बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बिलियन बनाना पड़ेगा इसका, यानी कि 6.5 प्लस 450, ये जोड़ना पड़ेगा, और तब हमें गुणा 100 का करना पड़ेगा। तो इसको तब हम सॉल्व करेंगे। ये इस टाइप से किया था बेटा तुमने, प्राची? यस सर। इस सीधे 450 से किया था? नहीं, 450 में 6.5 को जोड़ा था पहले। बिल्कुल हाँ, तभी हमारे पास 1.42, देख लेना आप लोग, सॉल्व करके देख लेना। तो इस प्रकार से इसका द्रव्यमान प्रतिशत आएगा। तरीका मैं बता दे रहा हूँ, है ना। कैलकुलेशन तो आपको स्वयं करनी पड़ेगी ना, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक हो जाए। ठीक है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था बेटा ये वाला, यहाँ केवल शब्दों का हेर फेर है, बाकी कुछ नहीं। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% बिलियन, देखो ये कह रहा है 25% बिलियन के 300 ग्राम, 40% बिलियन में 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर, है ना, मिलाने पर प्राप्त बिलियन का जो सॉरी मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत और सांद्रता निकालिए। ये क्या था, हमें द्रव्यमान की दृष्टि से देखना है। 25%, यानी कि कोई चीज परसेंटेज में देखेंगे तो 100% होता है, और उसका 25% यदि देखेंगे तो 25% क्या है, देखो द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम, ये 25% विलयन है, उसका 300 ग्राम लिया, और 40% विलयन है, उसका हमने कितना लिया, 400 ग्राम को आपस में मिलाया। अब इन दोनों को मिला दिया, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाने पर जो प्राप्त विलयन होगा उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको निकालना आप लोगों ने, आ जाएगा।
किया था कल? चलो इसको इसको एक बार स्क्रीनशॉट खींचो इसको। इसको थोड़ा दिमाग लगाना है आप लोगों ने, क्या-क्या हो सकता है इसमें। इसको मैं कल बताऊँगा फिर आपको। खींच लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। हो गया? ये वाला भी, इन दोनों क्वेश्चन को। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये तो खुद क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना? इस प्रकार से आ जाएगा। ये हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन थे। वैसे और भी दे रखे हैं इसमें, और उनको हम बाद में करेंगे। ये जो है असर्शन रीजन वाले भी हैं। चलो दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। आयतन प्रतिशत। दूसरा कौन सा है बेटा? इसमें आयतन प्रतिशत है। आयतन प्रतिशत होता क्या है? अब मैंने इसलिए नहीं बताया क्वेश्चन क्योंकि वो इससे रिलेटेड भी है थोड़ा, है ना? देखो यहाँ पर है आयतन प्रतिशत। जैसे हमने अभी तक पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था? द्रव्यमान प्रतिशत में हमारे पास W अपॉन W था। यानी कि दोनों जो वैल्यू थी वो ग्राम में, ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम में, है ना? लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर है। यहाँ क्या है? V अपॉन V है। आयतन प्रतिशत में क्या है? आयतन प्रतिशत में V अपॉन V है। यानी कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम को हम हमेशा क्या करते हैं? ml में करते हैं, मिलीलीटर में। यहाँ दोनों चीजें मिलेंगी, मिलीलीटर या लीटर में मिलेंगी दोनों। जैसे यहाँ ग्राम में मिल रही थी, यहाँ दोनों चीजें किसमें मिलेंगी? मिलीलीटर या लीटर में। ये क्या कहता है देखो, ये कहता है कि 100 इकाई आयतन में, 100 इकाई आयतन में, है ना? विलयन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की जो संख्या होगी उसको हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। यहाँ 100 इकाई आयतन लिया हमने, है ना? और 100 इकाई आयतन विलयन में उपस्थित जो विलेय की क्या होंगे? इकाई आयतनों की जो संख्या होगी उसको हम बोलेंगे आयतन प्रतिशत। ठीक है? और आयतन प्रतिशत किस प्रकार से हो जाएगा? देखो, अवयव का आयतन प्रतिशत। अवयव मैंने कोई कुछ भी हो सकता है बेटा उसमें, है ना? जो मिले हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अवयव का आयतन, जो अवयव का आयतन प्रतिशत निकालने के लिए जो अवयव हमने लिया उसी का हमने आयतन लेना है यहाँ पर, और बटे में क्या करना है? कुल विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लेना है इस बार। ठीक है ना? पहली बार अलग कंडीशन थी, ग्राम में था, और इस समय मिलीलीटर, और इंटू क्या आएगा? 100 आएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे कैसे बन सकते हैं? देखो, मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखो, आयतन प्रतिशत में हम क्या करेंगे? वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना? आयतन प्रतिशत में क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम होगा। तो यहाँ देखो, ये क्या कहता है? यहाँ देखो 50 मिलीलीटर आ गया, ml में आ गया था बेटा। मेथेनॉल को 150, फिर क्या है? मिलीलीटर। पहले वाले में क्या था? ग्राम। इसमें भी ग्राम हुआ करता था, यहाँ पे भी ग्राम होता था। लेकिन आयतन प्रतिशत को पहचान, मान लीजिए सपोज आपके पास पूछा जाए कि इसका आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? या सिंपल पूछा जा सकता है, मेथेनॉल का प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो कौन सा प्रतिशत निकालोगे आप? इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम आयतन प्रतिशत कब निकालेंगे? जब दोनों मिलीलीटर में होगा। जैसे दोनों मिलीलीटर में होगा तो आयतन प्रतिशत आएगा, ठीक है ना? दोनों ग्राम में होगा तो कौन सा प्रतिशत आएगा? द्रव्यमान प्रतिशत आएगा। ठीक, क्लियर हुआ? अब यहां पर क्या है? मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालना है। पहले आप मुझे मेथेनॉल का सूत्र बताओ। मेथेनॉल का सूत्र बताना आपको। CH3OH। वेरी गुड। क्या होगा? CH3OH। तो देखो बेटा, मेथेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3OH। हमें निकालना है मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अवयव की जगह हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में लिखेंगे CH3OH का आयतन प्रतिशत, या प्रतिशत आयतन, ठीक है ना? जो आप लोग लिखना चाहो, आयतन प्रतिशत। तो हम क्या करेंगे? बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब यहां पर हम लिखेंगे CH3OH, अवयव की जगह CH3OH का आयतन, ठीक है ना? और बटे में क्या कर देंगे?
इसके बटे में करेंगे विलयन का कुल आयतन। तो विलयन का कुल आयतन, ये थोड़ा याद रखना बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पे गलतियां होने की पूरी संभावनाएं होती है ना। विलयन का कुल आयतन, क्योंकि यहाँ विलयन लिखा हुआ है। अभी धीरे धीरे अलग अलग चीजें होती चले जाएंगे। विलयन का कुल आयतन गुणा 100 कर देंगे, ये हो गया। तो पहले हमें देखना है मेथेनॉल का आयतन कितना है। तो मेथेनॉल का आयतन दे रखा 50 मिलीलीटर। कितना दे रखा है? 50 ml दे रखा है। बटे में क्या करेंगे हम? 50 ml को, देखो, बटे में हम 150 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जल है, केवल जल है। यदि बोलता है कि 50 मिलीलीटर मेथेनॉल 150 मिलीलीटर बिलियन में घुला है, तो तब तो हम सीधे 150 लिखते हैं। लेकिन इसने केवल जल लिखा है, तो जल मतलब ये विलायक हो गया और ये विलेय हो गया, तो दोनों को मिला देंगे तब क्या आएगा, तब जाकर के हमारे पास क्या होगा, बिलियन बनेगा। तो बिलियन कब बनेगा? विलेय प्लस विलायक, इन दोनों को मिलाकर और गुणा कर देंगे 100। ये तो आसान है क्वेश्चन, है ना। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो 50 बटे कितना हो गया, 200, है ना, और गुणा क्या हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है ना, और ये आएगा 25, ये कितना आएगा, 25%। ठीक है, तो 25% आ जाएगा। ये सरल क्वेश्चन था, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। दूसरा देखो बेटा, ऐसे सीधे क्वेश्चन बना दिए, इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं कर रखे हैं ना। चलो इसमें देखो तो क्या हो सकता है, आयतन प्रतिशत किसका अनुपात दर्शाता है? जो आयतन प्रतिशत है बेटा, किसका अनुपात दर्शाता है? किसको दर्शाता है बेटा? जो आयतन प्रतिशत किसका अनुपात दर्शाता है? द्रव्यमान का, आयतन का, मोल का, घनत्व? आयतन का। बिल्कुल। ध्यान रखना, जब आयतन प्रतिशत निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, वो दिखाता है आयतन का, ठीक है ना, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का दिखाता है ना। आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या है? क्या सूत्र हो सकता है इसका? विलेय का आयतन बटे कुल आयतन गुणा 100। विलेय का आयतन, है ना, विलेय का आयतन बटे कुल आयतन गुणा 100। बढ़िया, ठीक है ना। ऐसे हमें प्रत्येक चीज को देखो, अब यहाँ पर अवयव तो है नहीं ना, यहाँ अवयव की कंडीशन तो दे ही नहीं रखी, तो हमें सोचना है कि वहां अवयव की जगह विलेय भी हो सकता है ना। इसमें देखो, यदि 10 मिलीलीटर एथेनॉल को पानी में मिला करके 100 ml घोल कुल घोल 100 ml बने, तो विलयन का आयतन प्रतिशत कितना होगा? ये बहुत अच्छा बना क्वेश्चन, इसको करो बेटा। ये कह रहा है 10 ml एथेनॉल को पानी में मिला करके कुल घोल 100 ml बने, तो विलयन का आयतन प्रतिशत कितना होगा? हो सकता है इसमें ऑप्शन ही ना हो, देखो तो एक बार। 10%। 10% आ रहा है, जी। और बच्चे बताओ बेटा। देखो मैंने कहा कि जब भी हमें आयतन प्रतिशत निकालना है, तो पहले कह रहा है एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारे पास CH3CH2OH का आयतन प्रतिशत। तो हम क्या करेंगे, आयतन प्रतिशत, यदि हम एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले लिखना पड़ेगा एथेनॉल का मिलीलीटर में, है ना। यानी कि एथेनॉल का क्या होगा, आयतन, तो एथेनॉल का आयतन कितना है, 10, और बटे में क्या आ जाएगा, बिलियन का आयतन। तो बिलियन कितना है इस समय, 110, 100। 100 होगा, क्योंकि इसने बोला हुआ है, देखो यहाँ पर क्या है, 10 ग्राम जो एथेनॉल है, सॉरी 10 मिलीलीटर एथेनॉल है, उसको पानी में मिलाकर के कुल घोल बना हुआ, कुल घोल का मतलब यहाँ पर बिलियन है, ये बिलियन है सीधे डायरेक्ट। अभी उसने बिलियन दे रखा है, अभी हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि वो कहता है कि 100 मिलीलीटर पानी में मिलाया गया है ना, 100 मिलीलीटर पानी में मिलाया गया, तो तब हमें क्या करना, जोड़ना पड़ता है। लेकिन इसने कहा है कि पानी में मिलाकर के कुल घोल जो है क्या है, 100 ml बना, तो अब हमारे पास सीधे जोड़ने की जरूरत नहीं, 100 कर दिया और बटे गुणा गया 100 हो गया। तो इस 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 10% हमारे पास आ जाएगा। यहाँ आंसर हमारे पास क्या होगा,
10% होगा। ठीक है। आयतन प्रतिशत में मुख्यतः किस प्रकार के विलयनों के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन से विलयन हो सकते हैं इसमें? मुख्यतः जो होता है उससे दो प्रकार के हो सकते हैं। आयतन जहां जहां पर उपयोग होता है तो ये होता है बेटा हमारे पास द्रव द्रव वाले विलयन। ठीक है ना। द्रव को द्रव में घुले हुए, वैसे आयतन सभी के लिए आता है, लेकिन विलयन क्या होंगे, इसके लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। वैसे तो ठोस ठोस के लिए भी हो सकता है, गैस के लिए भी हो सकता है। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो थोड़ा अलग टाइप के हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, छोटे छोटे टॉपिक हैं। आयतन प्रतिशत। तीसरा जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है बेटा? देखो, द्रव्यमान पहले हमने पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत जिसमें क्या था, ग्राम अपॉन ग्राम था, यानी कि डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू था। ठीक है। दूसरा ये तो था हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा हमने पढ़ा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में क्या था, ml अपॉन ml था, यानी कि मिलीलीटर, यानी कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम था। और तीसरा हमारे पास है, ये है W अपॉन, यहां पर आएगा W अपॉन V। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, एक तो द्रव्यमान है और दूसरा है आयतन, तो ये है W अपॉन V, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी कि इसको हम कहते हैं ग्राम प्रति लीटर। ये क्या होगा, ऊपर तो होगा ग्राम में और नीचे होगा वॉल्यूम में, यानी कि ml में। देखो पहले वाले में ग्राम ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास वॉल्यूम आयतन प्रतिशत, जिसमें क्या था, ml अपॉन ml, यानी कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम था। तीसरा हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये बहुत ज्यादा प्रयोग होता है हमारे पास, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसमें क्या होगा, जो द्रव्यमान होगा वो तो ग्राम में होगा, विलेय की जो मात्रा वो ग्राम में होगी, और जो विलयन का आयतन होगा वो ml में होगा, वॉल्यूम के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या कहते हैं बेटा, ये कहता है कि विलयन की 1 लीटर, अब हमारे पास क्या आ गया, बिलियन का 1 लीटर आ गया, लीटर में आ गया, है ना। बिलियन का 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में आता है। विलेय ग्राम में हो गए और आयतन क्या हो गया, लीटर में हो गया, को हम ग्राम प्रति लीटर, है ना, को ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता कहा जाता है ना। यह है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यहाँ पर हम सीधे क्या करेंगे, 1 लीटर विलयन में हम क्या देखेंगे, कितने ग्राम विलेय के घुले हुए हैं, वो क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं अवयव का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय के विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में। देखो ये ग्राम में है ऊपर वाला और नीचे मिलीलीटर में, बस ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। ठीक है। तो सांद्रता की जो इकाइयां हैं उनको हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, उनका आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका एक एग्जाम्पल है, इसको देखो, सॉल्व करो तो आता आप लोगों को। ये तो आ जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सर 4%। 4% आ रहा है, बहुत बढ़िया। और बच्चे बताओ बेटा। देखो यूरिया का सूत्र मालूम है किसी को? ये सूत्र इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री सूत्र से बहुत ज्यादा लगाव रखती है ना। 20 ग्राम यूरिया, यूरिया का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का। क्योंकि यहाँ तो जरूरत नहीं, लेकिन आगे जरूरत पड़ती है इसकी, है ना। तो NH2CO NH2, देखो ये कह रहा है हमें निकालना है यूरिया। देखो ये ग्राम में दे रखा है, 20 ग्राम यूरिया को जल में घोल करके कुल आयतन 500 मिलीलीटर बनाएगा, कुल आयतन 500 मिलीलीटर
बनाया गया। तो विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या कीजिए। ठीक है ना, तो विलियन का हमें निकालना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, है ना, वो W अपॉन V परसेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर 20 ग्राम यूरिया है और कितने 500 ml में घुला हुआ है, गुणा 100 कर देंगे। ठीक है ना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना आ रहा है, कितना बताया था बेटा तुमने? 4%। 4%, तो ये 4% है। ठीक है ना, 4%, बहुत सिंपल था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूरिया की विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलियन का आयतन लीटर में, है ना, तो और गुणा 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास 4% है। ठीक है ना, इसकी प्रतिशत से 4 आ गई। शायद इससे ये क्वेश्चन और भी दे रखा है, इसे देखो तो। 10 ग्राम यूरिया को जल में घोल करके कुल आयतन 500 मिलीलीटर किया गया, विलियन का आयतन प्रतिशत होगा, कितना हो रहा है? सर 2%। यदि हम आयतन प्रतिशत निकालेंगे 10/500, है ना, गुणा 100, तो यदि हम 2 जीरो से 2 जीरो, 2% आ रहा है बेटा, 2% होगा, है ना, 10/500 आ जाएगा। 10 ग्राम है, 500 मिलीलीटर में घुला हुआ, गुणा 100 कर देंगे, तो 2 जीरो और 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 बार जाएगा, है ना। ये है थोड़ा क्वेश्चन। 2%, 2% W/W NaCl विलयन के 400 मिलीलीटर बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इनको थोड़ा पहले आप लोग अपने आप करोगे, फिर मैं बताऊंगा। पहले वाले तो सिंपल क्वेश्चन थे, अब ये क्वेश्चन जैसे दिए हुए हैं, एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक इसका स्क्रीनशॉट खींचो, ये हो गया था। अब इनमें देखो जो सरल सरल क्वेश्चन, पहले सरलता से चलते हैं। अच्छा, इसमें देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को कैसे व्यक्त किया जाता है, ग्राम प्रति किलोग्राम में, ग्राम प्रति लीटर, 100 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, या मिलीग्राम पर 100 लीटर, क्या होना चाहिए? ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। नहीं, ग्राम नहीं आएगा, ये वाला नहीं होगा सर, ये तो आंसर गलत लिखा हुआ है। 100 ग्राम में माना जाएगा इसको, ग्राम प्रति लीटर होता है ना, ये आंसर गलत हो रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, ग्राम पर लीटर में आएगा। जब भी हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालते हैं तो ग्राम प्रति लीटर निकालते हैं, ग्राम 1 लीटर होना चाहिए था, 1000 मिलीलीटर होना चाहिए था, है ना, तो हम क्या करेंगे, ग्राम पर लीटर वाला आंसर हमारा सही होगा, बी वाला। ठीक है, इसको देखो तो, 5 ग्राम चीनी को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया, ये क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा, 5/100, है ना, गुणा 100, 5% हो जाएगा, तो सरल है, ये तो ठीक है। इसमें देखो बेटा 10% का मतलब क्या होता है, 10% बिलियन का मतलब क्या होता है, 10%, इसका मतलब क्या होता है, 10 ग्राम जो सॉल्यूट होगा वो कितने होगा, 100 ml सॉल्यूशन में घुला होगा। 10% का मतलब तो ये हुआ, है ना, तो यहां पर हमारे पास आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, अब देखो W/V, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना में आयतन किसमें मापा जाता है, किसमें मापते हो बेटा इसमें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में की गणना में आयतन किस में नाप रहे हैं हम अभी तक, किस में नाप रहे थे, अरे लीटर में तो लिख रहे हैं, देखो ग्राम प्रति लीटर, आयतन किस में नाप रहे हैं, लीटर में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में
क्या निकाल रहे हैं? आयतन की गणना किसमें की जा रही? लीटर में। यही तो कर रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। देखो, 1 लीटर बिलियन में 50 ग्राम नमक है, तो कितना परसेंट होगा उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना होगा? निकालो तो जल्दी जल्दी, पेन और कॉपी तो सामने रखी हुई है ना, निकालो बेटा। 1 लीटर बिलियन में 50 ग्राम नमक घुला हुआ है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है। निकालो। कितना आना चाहिए? 50/1 × 100, है ना? इसको हम हजार में कर सकते हैं, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, दो जीरो कैंसिल, और यहाँ पर देखेंगे तो 5% हो सकता है जब 1000 लीटर के फॉर्म में लिखेंगे, मिलीलीटर। ठीक है ना? तो मिलीलीटर के फॉर्म में हम इसको ऐसा कर सकते हैं। और नहीं तो कितना आएगा? नहीं तो 50/1 हो जाएगा × 100, ये कितना हो जाएगा? 5000% हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे इसने 1000 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसलिए 5% होगा। वैसे हम लीटर में ही इसको काउंट करते हैं, है ना? यदि 20%, देखो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 20% है, तो 250 मिलीलीटर विलेय बनाने के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 20% का मतलब क्या हुआ? 20 ग्राम जो विलेय है वो घुला हुआ है, कितना, कितने में घुला होगा बेटा? 100 मिलीलीटर, प्रतिशत के रूप में यदि हम देख रहे हैं, 20 ग्राम घुला हुआ 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, ये तो हुआ। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए? हमें 250 ml बनाना है। तो 250 ml कैसे? देखो, 100 मिलीलीटर में घुला हुआ है 20 ग्राम। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम में 1 मिलीलीटर में घुला होगा, क्या करेंगे, 20/100। लेकिन हमें चाहिए 250, तो 250 को गुणा कर देंगे। ठीक है ना? यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक दो, दो जीरो कैंसिल, 25×2 = 50, तो हमें चाहिए 50, क्या चाहिए? 50 ग्राम। 250 ml बनाने के लिए हमें 50 ग्राम चाहिए। ठीक है ना? विलेय की मात्रा कितनी होगी? इसी टाइप का पहला वाला क्वेश्चन इसी टाइप का तो था। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया बेटा कि नहीं आया, पहले बताओ। आगे सर। कितने बच्चों को नहीं आया, और जिनको नहीं आया बोलो। यहां देखो ना, ये लिखा हुआ है, यदि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 20% है, तो इस 20% का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम, सॉरी, 100 मिलीलीटर में घुला है 20 ग्राम। 20% तो वही हुआ, है ना? 100 मिलीलीटर में घुला हुआ है, प्रतिशत का मतलब होता है बेटा 100 में 20, तो 100 मिलीलीटर में 20 ग्राम। हमें चाहिए 1 मिलीलीटर, पहले हम 1 मिलीलीटर निकालते, तो हम क्या करेंगे, 20/100 कर देंगे। लेकिन हमें कितना चाहिए? 250 ml में कितना बिलीव होगा? तो हम क्या करेंगे, 250 में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 20/100 और गुणा गया 250। तो यहाँ देखो, जीरो से जीरो, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 25×50, तो हमारे पास 50 ग्राम चाहिए 250 ml बनाने के लिए। 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 50 ग्राम चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इसको देखो बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? वेट। वेट, है ना? वेट हमेशा ग्राम में निकालते हैं, इसलिए वो ग्राम में है। वेट को हम ग्राम में निकालते हैं, इसका वेट। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को किस प्रकार के विलयन के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा विलयन होगा? किस प्रकार के लिए? देखो, जो वेट होता है वो हमेशा ग्राम में आता है, लगभग लगभग किसका होता है वेट हमेशा? सॉलिड का। ठोस का तो निकालता है वेट अधिकांश, जो ठोस होता है। तो और
जो लीटर में आएगा, तो यहाँ पर इस टाइप से नहीं लग रहा आपको कि सॉलिड लिक्विड वाला होगा, ठोस और द्रव वाला। इसके लिए हम क्या करेंगे, अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है इसका, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठोस तरल। 100 मिलीलीटर विलियन में 0.9 ग्राम NaCl है। कितना ग्राम है? 0.9 ग्राम NaCl है। तो W/V प्रतिशत कितना होगा, इसको निकाला जा सकता है। देखो ना, इतना ग्राम NaCl है, 0.9 ग्राम है, अपॉन कितने में है, 100 ml में, ठीक है ना, बिलियन में, गुणा 100 कर देंगे तो कितना आ रहा है, 0.9% ही आ रहा है। कितने परसेंट हुआ, प्रतिशतता तो ऐसे निकालते हैं ना, तो ये केवल टकराने वाले क्वेश्चन है बेटा, है ना। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है दूसरा। तीसरा नंबर क्या आ गया हमारे पास, इनके क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा आप लोगों से, है ना, ये ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो ये 3 पार्ट हो गए हमारे पास। कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी, कौन कौन सी चीजें पढ़ी बेटा? पहले हमने क्या पढ़ा, सांद्रता की इकाई को नापने के लिए, है ना, कौन कौन सी चीजें पढ़ी हमने? पहले हमने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा हमने, आयतन प्रतिशत। तीसरा क्या पढ़ा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और चौथा इसमें वो है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, इसको पढ़ें, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास 3 हो जाएंगे, मतलब 3 मान के चलो, ये 3 हमने पढ़ ली, ठीक है। यहाँ पर और चीजें क्या है, इससे पहले हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, विलयन किसे कहते हैं, है ना। विलयन में विलय क्या है, किसे कहा जाता है, और विलाय किसे कहा जाता है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, समांगी विलयन क्या होता है, विषमांगी भी बता सकते हैं। विलयन के हमने प्रकार पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं विलयन, विलयन के कितने प्रकार बताए थे, 9। 9 प्रकार होता है ना। और यहाँ यदि देखेंगे तो एक समांगी और विषमांगी 2 प्रकार ही हो सकते हैं, ये अवस्था के आधार पर है, ये तो उनकी विलयता के आधार पर है, गैस में, ठोस में, अलग अलग प्रकार के, है ना। ये 9 प्रकार के विलयन होता है, ठीक है। ये याद रखना बेटा आप लोगों को।